हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैंने अब से पहले भी कुछ वीडियो आप लोगों के साथ साझा की है। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अब उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे हम बात करते हैं वन और वन्यजीव या खनिज या वनों में पाई जाने वाली संपदा, फॉरेस्ट वेल्थ के विषय में अब कुछ वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश से इस नए टॉपिक को हम लोग नाम देंगे खनिज, वन्य संपदा, वन्य संपदा तथा वन्यजीव। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इन तीनों टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो में, अलग अलग पार्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो टॉपिक है खनिज। इससे पहले भी मैंने खनिज पर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी। खनिज, जिसे हम लोग मिनरल भी कहते हैं। बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में खनिज की क्या स्थिति है। और यदि बड़े ध्यान से देखें तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि खनिज की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो एक निम्न और मध्यम श्रेणी का एक राज्य है। मध्यम श्रेणी का राज्य है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है जहां खनिज कम मात्रा में पाई जाती है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो हम कह सकते हैं कि यूपी की विंध्यक्रम जो शैल हैं, यूपी की विंध्यक्रम शैलों, और अगर हम बात करें बुंदेलखंडीय जो क्षेत्र है, बुंदेलखंडीय क्षेत्रों और हिमालय जो श्रेणी है, हिमालय श्रेणी के जो निचले भाग हैं, हिमालय श्रेणी के निचले भाग तथा नदी घाटियों में खनिज पाए जाते हैं। खनिज के साथ अगर मैं बात करूं तो कुछ उप खनिज भी पाए जाते हैं। मैं सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा कि हम खनिज किसे कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर की थी और बताया था कि खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनसे हम धातु का निष्कर्षण करते हैं, जिनसे हम
धातु या अधातु प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग खनिज कहते हैं। और खनिज जिस मात्रा में हमें पृथ्वी से पाए जाते हैं उसके बाद धातु का उस खनिज का निष्कर्षण किया जाता है और उससे शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे खनिज से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो खनिज है या हम इसे कहें खनिज संपदा, इसकी खोज, खनिज की खोज यूपी में खनिज संपदा की खोज और उनसे जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनकी स्थापना के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में, नोट करिएगा ज़रूर कि यूपी में खनिज संपदा की खोज, कि उत्तर प्रदेश में खनिजों की खोज कैसे होगी और उनसे संबंधित उद्योगों की स्थापना 1955 में एक निदेशालय के द्वारा हुई। और अगर हम उस निदेशालय के बारे में बात करें तो कौन सा निदेशालय है वो है भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, एनफोर्समेंट भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। क्यों की गई थी? जिससे उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की खोज और उनसे जुड़े हुए उद्योग स्थापित किए जा सकें। इस परिप्रेक्ष्य में 1955 में भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। चलते हैं आगे। अब अगर हम इस निदेशालय की बात करें तो इस निदेशालय के द्वारा जो भी खनिज की खोज हुई, जिन जिन खनिजों की खोज हुई, या हम कह सकते हैं जो खनिज के भंडार हैं उनको विकसित करने के लिए, खनिज के भंडारों को विकसित करने के लिए या उद्देश्य से 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में एक विकास निगम की स्थापना हुई। और अगर हम उस विकास निगम की बात करें, 1974 में एक विकास निगम की बात करें तो हम उसे क्या नाम देंगे? उसका नाम होगा उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम। इसकी स्थापना की गई। क्यों की गई थी? कि जो निदेशालय ने खनिज के भंडार खोजे थे उन भंडारों के द्वारा कुछ उद्योग लगाने थे। उन खनिज भंडारों के द्वारा या खोजे गए खनिजों का उद्योग लगाने के लिए प्रदेश में 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, कलर चेंज करते हैं इसका। और उत्तर प्रदेश में पहली, इसी से संबंधित मैं कुछ बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति मतलब पॉलिसी, नीति कब बनाई गई या कब विकसित की गई, कब घोषित की गई? तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई। और ये जो खनिज विकास को, अगर हम खनिज विकास की बात करें, खनिज विकास को एक दर्जा दिया गया। और वो दर्जा कौन सा था? उद्योग दर्जा दिया गया। थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं इसी से संबंधित कुछ
इम्पोर्टेंट बात है। अब ये जो यूपी में पहली खनिज नीति थी, इस नीति में प्रदेश के लगभग 12 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया। खनिज बाहुल्य का मतलब होता है जहाँ खनिज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को पहली खनिज नीति के अंतर्गत 12 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया। अगर हम उन जिलों की बात करें, कुछ छात्र पहले भी पूछ रहे थे, तो मैं उनके नाम बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो नाम है वो है इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। दूसरा है झांसी, तीसरा है सहारनपुर, उसके बाद है मिर्ज़ापुर, उसके बाद है ललितपुर, उसके बाद है जालौन, उसके बाद है सोनभद्र, उसके बाद है चित्रकूट, उसके बाद है चंदौली, फिर है बांदा, फिर है हमीरपुर आदि। ये कुछ ज़िले ऐसे हैं जिन्हें क्या घोषित किया गया, खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया कि इन ज़िलों में भूमि के अंदर खनिज की मात्रा ज़्यादा है। 11 कौन सा ज़िला रह गया है? इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। यहाँ एक ज़िला और रह गया है हमारा, और वो ज़िला है महोबा ज़िला। इस ज़िले को भी, टोटल 12 ज़िले थे जिन्हें खनिज बाहुल्य क्षेत्र बताया गया। आप नोट कर सकते हैं आराम से। आगे बात करते हैं आप अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक ये कहता है कि मई 2017 से नई खनन नीति, खनन का मतलब होता है भूमि की खुदाई करके वहाँ से खनिज को प्राप्त करना। खनन नीति में मई 2017 में जो खनन नीति थी उसमें भ्रष्टाचार, अगर हम लोग भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार से निपटने के बहुत सारे उपाय किए गए। एक नई नीति बनाई गई 2017 में जिसे खनन नीति कहा गया, और वो क्या थे कि रॉयल्टी के लक्ष्य में वृद्धि, और ये वृद्धि की बात करें तो 1.85% से बढ़ाकर इसे कितने परसेंट कर दिया गया? 3% का लक्ष्य रखा गया वृद्धि करते हुए, और इसके लक्ष्य में इतनी वृद्धि की गई। आगे बात करते हैं, अगर हम किसी बाहुल्य क्षेत्र की बात करें, कुछ अलग अलग ज़िले के विषय की बात करें, तो जैसे
अगर हम कहें सोनभद्र, अगर हम सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में हाल ही में कुछ दिन पहले चाइना क्ले, चाइना क्ले और एक और है सिलीमेनाइट, ये 2 खनिज हैं और इनके लघु भंडार मिले हैं कहाँ पर? सोनभद्र में। अगर हम अपने अगले ज़िले की बात करें तो एक ज़िला है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर की बात करें तो मिर्ज़ापुर में एक खनिज है। इसके विषय में मैंने खनिज की जो इससे पहले वीडियो थी वहाँ बताया था सैंडस्टोन के बारे में। सैंडस्टोन है एक प्रकार का खनिज जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और सोनभद्र ज़िले की और भी बात कर सकते हैं कि सोनभद्र में गोल्ड, सोना, ये भी प्राप्त होता है। सोनभद्र में कोयला भी प्राप्त होता है और इनकी जो प्राप्ति है, उसकी प्रगति है, उसकी खोज लगातार चल रही है। अगर हम एक ज़िले की बात और करें तो झांसी के बारे में बात करते हैं मुख्यतः। तो झांसी में एस्बेस्टस खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसकी खोज भी प्रगति पर है। और एक ज़िला, महत्वपूर्ण ज़िला, अगर हम बात करें ज़िला बांदा की, तो बांदा ज़िले में हीरा। और अगर हम बात करें ललितपुर में, तो प्लैटिनम, वाइट गोल्ड कहते हैं इसे। प्लैटिनम की जो खोज है वो लगातार प्रगति पर है। तो खनिज के विषय में बहुत ही छोटी सी वीडियो मैंने आप सब लोगों के सामने आज प्रस्तुत की है। इससे जो अगली वीडियो बनेगी उसमें मैं कुछ प्रमुख खनिज के बारे में आपसे कुछ जानकारी साझा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो रही होगी और हेल्पफुल हो रही होगी। इसी आशा के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आगे आने वाली वीडियो समय रहते आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।